जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों प्रभु ऐसे ही आप सब पर अपनी कृपा बनाकर रखे। आप सब हमेशा सुखी और प्रसन्न रहें। प्रभु की भक्ति और कृपा निरंतर आपके जीवन में ऐसे ही बनी रहे, दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। दोस्तों, एक ऐसी भक्त जिसने लड्डू गोपाल को अपना सर्वस्व माना, जिसने लड्डू गोपाल की भक्ति शुरू की तो अपने जीवन में सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तक कि बाल गोपाल की सेवा की वजह से ही उस भक्त ने अपनी संतान तक को खो दिया। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद समाज से वो परिवार से निकाली गई, बहिष्कृत की गई और साथ में उसकी भक्ति को भी भला बुरा कहा गया। दोस्तों, जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे भक्त के जीवन की सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, जिसे सुनकर सच में आपका हृदय दुख से भर जाएगा कि भगवान कभी अपने भक्त की ऐसी परीक्षा भी ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन भक्त तो वही होता है जो अपने ईश्वर, अपने इष्ट द्वारा दी गई हर परीक्षा में भली भांति उत्तीर्ण हो पाए। दोस्तों, आज मैं आपको उर्मिला जी के जीवन की सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ। इस सत्य घटना को पूरा ज़रूर सुनिएगा। इसको सुनने के बाद सच में आपका हृदय विकल हो जाएगा बाल गोपाल की भक्ति और उनकी सेवा के लिए। दोस्तों, आपके साथ भी बहुत सारी परीक्षाएं प्रभु लेते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं और हम उस परीक्षा में पास क्यों नहीं होते हैं? भगवान ने अपनी भक्ति और अपनी परीक्षा के लिए हमें ही क्यों चुना? हम ये नहीं सोच पाते। हमें सिर्फ वो दुख नज़र आता है जो भगवान हमें देते हैं। लेकिन अगर यकीन मानिए, अगर ईश्वर हमें दुख देते हैं दोस्तों, तो साथ में उसे सहन करने की क्षमता भी देते हैं। दोस्तों, उर्मिला जी वृंदावन के पास ही एक शहर में रहा करती थी। उनका विवाह वहीं पर हुआ था। वहाँ से वृंदावन और मथुरा काफ़ी पास था। वो अक्सर आया जाया करती थी। विवाह के कुछ वर्षों तक उसकी संतान नहीं हो रही थी। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी थी, क्योंकि घर पे भी सभी उससे बहुत ताने मारते थे। उसकी किसी जानने वाले ने उसे बताया कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से बहुत ही जल्द संतान की प्राप्ति होती है। और वैसे भी उर्मिला को राधा कृष्ण की भक्ति में बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा लगाव था। ये बात जानने के बाद उर्मिला ने बिल्कुल भी देर नहीं की और वो वृंदावन से लड्डू गोपाल की एक प्रतिमा खरीद कर अपने घर ले आई और उन्हें अपना पुत्र मानकर उनकी सेवा शुरू कर दी। दोस्तों, ये बात उसके ससुराल में किसी को भी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वो बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उन्हें स्नेह करती थी और सबको ही ये चीज़ बहुत गलत लगती थी कि भगवान किसी के बेटे या किसी के दोस्त पति कैसे हो सकते हैं। लेकिन हमारे जो प्रभु हैं वो तो बहुत ज़्यादा भाव को प्रधानता देते हैं। भाव से ही उनकी भक्ति होती है। ये बात सभी नहीं मान सकते। वही मान सकता है जो स्वयं भाव भक्ति प्रभु की करता हो। तो उर्मिला की भक्ति का वहाँ बहुत ज़्यादा विरोध किया जाने लगा, लेकिन फिर भी वो अपने स्थान पर डटी रही और लड्डू गोपाल की सेवा अपनी संतान की तरह करती रही। दोस्तों, प्रभु उसकी सेवा को ग्रहण भी करते थे। उसके हाथों से अक्सर ही वो जल पिया करते थे। न जाने कैसे उर्मिला को ये पता चल जाता था कि लड्डू गोपाल को आज क्या खाने की भूख लगी है। वो बनाती थी और उसकी अनुपस्थिति में बाल गोपाल अक्सर ही उसके द्वारा बनाया हुआ भोग खा जाते थे। ऐसे ही दिन बीतते रहे दोस्तों। भक्ति में वो बहुत ज़्यादा लीन थी, बहुत प्रसन्न थी और तभी उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। अब उसकी खुशी और भी ज़्यादा दुगनी हो गई। उसे ऐसा लगने लगा कि मेरी एक संतान पहले से है और मेरे पास 2 संतान आ जाएगी, क्योंकि वो गर्भवती थी। जी जान से बाल गोपाल के सेवा में लगी रही। घर वालों ने बहुत विरोध किया, लेकिन वो किसी की बात को नहीं सुनी। वो दिन आ गया जब उर्मिला माँ बनी। उसे बहुत ही प्यारा सा बेटा हुआ। उसे ऐसा लगने लगा कि अब मेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ एक संतान की कमी थी, वो भी मुझे मेरे लड्डू गोपाल ने दे दिया। दोस्तों, उर्मिला का जीवन बहुत ही सुख से व्यतीत हो रहा था। अब वो हर रोज़ अपने बाल गोपाल की सेवा और भी ज़्यादा करने का प्रयास करती थी, लेकिन उसकी संतान, उसका बेटा भी बहुत छोटा था, इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या होती थी उसे। दोस्तों, उर्मिला बताती है कि एक बार जन्माष्टमी का पर्व आया और ये उसके लिए सबसे बड़ा महोत्सव था। जन्माष्टमी के त्यौहार को वो हर वर्ष काफ़ी धूमधाम से मनाती थी। चूँकि वृंदावन वहाँ से काफ़ी पास था, इसलिए उर्मिला अक्सर ही अपने लड्डू गोपाल को हर वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर ले जाती थी और यमुना में उन्हें स्नान कराती थी। उस वर्ष भी जब उसका बेटा अभी सिर्फ
1 वर्ष का ही हुआ था, उसने सोचा कि आज भी मैं अपने लड्डू गोपाल को उसके जन्मोत्सव पे ज़रूर वृंदावन धाम ले जाऊंगी और यमुना नदी में स्नान कराऊंगी। हालांकि वृंदावन में तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन उसकी आस्था, उसकी जो निष्ठा थी वो इतनी ज़्यादा दृढ़ थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई। परिवार के सभी सदस्यों ने बहुत मना किया कि आज के दिन वृंदावन मत जाओ, वहाँ इतनी भीड़ होती है कि तुम जाने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगी, इतने छोटे बच्चे को लेकर और साथ में लड्डू गोपाल का विग्रह लेकर तुम वृंदावन, वो भी जन्माष्टमी के दिन कैसे जाओगी। लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। उर्मिला दोनों को लेकर वृंदावन चली जाती है और यमुना नदी के तट पर जाकर अपने लड्डू गोपाल को स्नान करने के लिए वहाँ तट पर बैठ जाती है। अपनी गोद में वो नन्हे से बालक को भी थामी रहती है। बाल गोपाल के विग्रह को यमुना में बैठाकर स्नान ही कराती रहती, तभी उसका बच्चा उसकी गोद से उतरकर नदी की ओर जाने लगता है। उर्मिला लड्डू गोपाल को स्नान कराने में व्यस्त रहती है। उसे इतना भी ध्यान नहीं आता कि उसका बेटा उसकी गोद से उतरकर पानी में जा रहा है। वो बाल गोपाल के वस्त्र उतार कर उन्हें स्नान कराने में लगी रही और तभी उसका ध्यान गया कि उर्मिला का जो बच्चा था 1 वर्ष का, वो पानी में डूबने लगा है। वो हैरान रह जाती है देखकर कि उसका बेटा पानी में कैसे जा रहा है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। लड्डू गोपाल की प्रतिमा को वहीं छोड़कर वो अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन दोस्तों समय को होनी को पता नहीं क्या मंजूर था कि उसका बच्चा जो था वो पानी में डूब गया। उसकी आंखों से अचानक ही वो गायब हो गया। उर्मिला की तो जान ही निकलने लगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसने बहुत लोगों से मदद मांगी कि मेरा, लेकिन उसके बच्चे की जान नहीं बच पाई। अब तो उर्मिला वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। अपने लड्डू गोपाल से कहने लगी कि प्रभु, तुम्हारी आंखों के सामने आके मेरा बच्चा पानी में डूब गया, तुमने उसे क्यों नहीं बचाया। उर्मिला को बहुत दुख हुआ। एक माँ को कैसा लग सकता है आप समझ सकते हैं दोस्तों। उसकी संतान जिसने उसे काफ़ी मुश्किल से बहुत पूजा पाठ के बाद पाया, और वो संतान अगर उससे छिन जाए तो उसे कैसा लगेगा। बहुत ढूंढती, वहाँ के लोग भी बहुत ढूंढते, लेकिन बच्चा नहीं मिलता। उर्मिला वापस अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं इतनी बड़ी बात सुनकर, और उर्मिला को बहुत डांट पड़ती है, बहुत भला बुरा सुनना पड़ता है कि ये सब कुछ लड्डू गोपाल की वजह से ही हुआ। अगर ये मनहूस मूर्ति बाल गोपाल, भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप, अगर इस घर में नहीं आता तो शायद आज ये दिन हम सबको नहीं देखना पड़ता। उर्मिला को सबकी ये बात बहुत गलत लगी, क्योंकि उसका बेटा आया तो बाल गोपाल की ही कृपा से था। अगर उसने सेवा नहीं की होती तो शायद वो माँ नहीं बन पाती। उर्मिला को ये सारी बातें गलत लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये उसके साथ होना ही था, इसलिए हुआ, इसमें बाल गोपाल की कोई भी गलती नहीं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा थी, बहुत दुख था। अब लड्डू गोपाल की सेवा कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि घर में सभी उर्मिला को ये बोलने लगे थे कि अब लड्डू गोपाल को यहाँ से हटा दो। इतना बड़ा अनिष्ट हो गया उनके आने के बाद। कहीं हम सब पे कोई और संकट आ गया, कोई और दुर्घटना हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। लड्डू गोपाल को घर से निकाला जाने लगा, लेकिन उर्मिला किसी तरह से चाह रही थी कि मेरे बाल गोपाल को घर से ना निकाला जाए, क्योंकि मेरी एक संतान तो चली गई। अगर मेरे बाल गोपाल भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरे लिए जीना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसके बदले में भगवान अगर मेरे प्राण ले ले तो वो ही ज़्यादा उचित होगा। दोस्तों उसका जीवन नरक होता जा रहा था, क्योंकि एक तो उसे अपने पुत्र का वियोग मिल गया। इतना नन्हा सा बालक जिसे बहुत ही मुश्किल से एक माँ ने पाया था, उसे जन्म दिया था, उसका वियोग, उसका अचानक से चला जाना। अपने बच्चे को वो रात दिन याद करती रहती थी। हर क्षण उसे अपने बच्चे का चेहरा उसकी आंखों के सामने याद आता था। कोई भी क्षण ऐसा नहीं बीतता था जब वो अपने बच्चे को स्मरण न करती हो। एक माँ की स्थिति कैसी हो सकती है आप सब समझ सकते हैं। लेकिन जब वो अपने बाल को स्मरण करती थी, उन्हें देखती थी, तो उसे कुछ राहत मिलती थी। उसे ऐसा प्रतीत होता था कि मेरी संतान बाल गोपाल हैं, अगर उसका बच्चा संसार से चला गया तो क्या हुआ, उसे लड्डू गोपाल के सहारे ये जीवन जीना है, उन्हीं की भक्ति करनी है, वही उसकी संतान है। लेकिन दोस्तों जो नास्तिक लोग होते हैं उन्हें भक्ति की ये सारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। उर्मिला के घर में सभी ऐसा ही बोलते थे कि तुम्हारी ये बात बिल्कुल गलत है। अगर भगवान सच में तुम पर कृपा करते तो तुम आज अपने बच्चे के साथ होती, तुम्हारा बच्चा तुमसे वो नहीं छीनते।
कुछ समय कुछ वर्ष ऐसे बीतते गए। उर्मिला अपने बाल गोपाल की सेवा करती रही, लेकिन घर में सभी बहुत ज़्यादा उसका विरोध करने लगे। दोस्तों, उर्मिला के जीवन में बहुत ही कठिन समय आ गया। उसे अचानक से कुष्ठ रोग हो गया। उसका पूरा शरीर गलने और सड़ने लगा। अब उसके घर पे के सभी सदस्य उससे नफरत करने लगे थे, क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी थी जो कि छूत की बीमारी थी। उसके शरीर से हर क्षण रक्त और मवाद बहता रहता था। और आखिर में वो दिन आ ही गया जब घर वालों ने उसे घर से निकलने के लिए बोल दिया। उर्मिला का जीवन एक तरह से समाप्त हो चुका था। उसकी जीने की इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वो चाहती ही नहीं थी कि अब वो जिए, क्योंकि उसके पास जीने का कोई उद्देश्य नहीं बचा था। उसका बच्चा उसे छोड़कर जा चुका था। अभी तक अपने शरीर से वो बाल गोपाल की सेवा कर रही थी, जिससे उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन अब उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ रहा था। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज भी नहीं था और उसके घर वाले उसका इलाज भी नहीं करा रहे थे। उर्मिला ने निश्चय किया कि अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। अगर सच में मेरा जीवन सही होता जीना, तो प्रभु मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करते। उर्मिला के मन में भी हीन भावना आ ही गई कि प्रभु ने उसके साथ ऐसा किया। कोई भी नहीं जानता दोस्तों कि भगवान जो कर रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है। वो तो समय आने पर ही पता चलता है। उर्मिला ने सोच लिया कि आज का दिन मेरा इस घर में आखिरी है। अगले दिन उसने सुबह सुबह ही लड्डू गोपाल को उठाया अपनी गोद में और वो चल पड़ी वृंदावन की तरफ। उसने सोच लिया कि जिस नदी में मेरा बच्चा समाप्त हुआ है, उसी नदी में मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरी जीने की कोई भी इच्छा नहीं है, और मेरे नहीं रहने के बाद मेरे बाल गोपाल का क्या होगा, इसलिए उन्हें भी यमुना नदी में ही प्रवाहित कर दूंगी। उर्मिला अपने लड्डू गोपाल को लेकर यमुना की तरफ, वृंदावन की तरफ चल पड़ती है। वो तट पर पहुंचती है, जो बहुत ही शांत रहता है उस दिन। बिल्कुल भी चहल पहल नहीं रहती, नदी बिल्कुल शांत रहती है। कुछ एक लोग ही तट पर रहते हैं, साधु संत वगैरह। उर्मिला बहुत ज़्यादा दुखी होती है। उसके शरीर से इतना रक्त और मवाद बहता है दोस्तों कि कोई भी उसके पास नहीं आता, ना ही कोई उसकी सहायता करता है। उर्मिला तट पर पहुंचने पर सबसे पहले बाल गोपाल का विग्रह नदी में पानी में डालने लगती, उन्हें विसर्जित करने के लिए। वो अपने लड्डू गोपाल को जल में प्रवाहित कर देती। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे होते। ऐसा प्रतीत होता है मानो आज जीते जी उर्मिला के प्राण समाप्त हो गए हों, क्योंकि उसका जीवन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसके लड्डू गोपाल भी उसे छोड़कर जा रहे थे, और उसका बच्चा तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुका था। अपने बाल गोपाल को प्रवाहित करते करते उर्मिला बहुत रोती रही, और अंत में फिर उसने सोचा कि अब मैं भी अपने प्राण इस नदी में ही त्याग दूंगी। दोस्तों, उर्मिला नदी में कूद गई, और तभी एक छोटे से बालक ने देखा कि नदी में लड्डू गोपाल का एक बहुत ही सुंदर सा विग्रह तैरते हुए आ रहा है। वो लड्डू गोपाल उर्मिला के थे, और वो छोटा सा बालक जो कि 5 वर्ष का था, कोई और नहीं उर्मिला का वही बच्चा था जो उस दिन नदी में गिरा था। वो बच्चा हर रोज़ उस यमुना तट पर आता है और प्रवाहित किए हुए लड्डू गोपाल को निकाल कर ले जाकर साफ सफाई करके उनकी सेवा करता है। उस बालक का ये ही हर रोज़ का काम होता है। उसकी नज़र लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर पड़ती है और वो दौड़ पड़ता है उस प्रतिमा को निकालने के लिए। और जब वो उसे निकालने चलता है तो देखता है लड्डू गोपाल के साथ उर्मिला भी पानी में ही बह रही होती है। वो नन्हा सा बालक उर्मिला को और लड्डू गोपाल उन दोनों को नदी से निकालने का प्रयास करता है। उर्मिला अपनी आंखें खोलती है और देखती है एक छोटा सा बच्चा उसकी आंखों के सामने है। तुरंत उर्मिला को अपना बेटा याद आ जाता है, जिसे उसने कुछ वर्ष पहले खो दिया था। वो बालक कोई और नहीं उर्मिला का ही बेटा होता है दोस्तों, जिसके प्राण उस समय बच जाते हैं। उर्मिला उस बच्चे को देखकर खिल उठती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि सच में ये मेरा ही बेटा है, और वो कोई और नहीं उर्मिला का ही बेटा रहता है। उर्मिला अपनी जान देने का निर्णय बदल देती है और उस बच्चे को ध्यान से देखने लगती है। उसे समझ में आ जाता है कि मेरा बेटा मेरे पास आ गया है। वो बच्चा भी अपनी माँ को धीरे धीरे पहचान लेता है। लड्डू गोपाल और उर्मिला दोनों ही बच जाते हैं। दोस्तों, 5 वर्ष के बाद अचानक से उर्मिला को अपना खोया हुआ बेटा मिल जाता है, और वो अपने प्राण त्यागने से रुक जाती है। एक बहुत बड़ा अपराध करने से रुक जाती है दोस्तों। स्नान करने के बाद न जाने कैसे उसके शरीर का कुष्ठ रोग भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है।
उसके बाल गोपाल ने उसके साथ इतनी बड़ी लीला रची दोस्तों। उर्मिला आज अपने बेटे और अपने लड्डू गोपाल के साथ अपने घर पे ही रहा करती है। उसके जीवन की ये सत्य घटना सुनकर मेरा कलेजा कांप गया था। मेरा मन रो पड़ा था उर्मिला की भक्ति को देखकर, और उसके मन में बाल गोपाल के लिए जो पीड़ा थी, अपने बच्चे के वियोग की जो पीड़ा थी, ये देखकर शायद कोई और होता तो वो उस क्षण ही भक्ति या लड्डू गोपाल की सेवा छोड़ देता जब वो अपने बच्चे से दूर हुई। लेकिन उसके अंदर के लिए निष्ठा और विश्वास बहुत ज़्यादा था दोस्तों। उर्मिला को पता था कि उसके बाल गोपाल ज़रूर एक न एक दिन उस पर कृपा करेंगे। वो इसी आस में लड्डू गोपाल की सेवा करती रही, और देखिए एक दिन आया जब बाल गोपाल ने सच में उर्मिला पर कृपा की। ये सत्य घटना ज़रूर उन भक्तों के साथ शेयर करिएगा जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं दोस्तों। बाल गोपाल की ऐसी और भी सुंदर सत्य घटनाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, और कल फिर आपसे मिलती हूँ एक नए सत्य घटना को लेकर।